इंटरपेंड्रे, विच मीन्स टू अंडरटेक। इट मीन्स जो चीज हम ले रहे हैं, किसी चीज को हम अडॉप्ट कर रहे हैं और क्या नया कर रहे हैं, ये फ्रेंच वर्ड से आया है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज द की ऑफ इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिव कंपटीशन। यानी केवल इनोवेशन ये नहीं है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे एक नया इनोवेशन कर रहे हैं, हम नया कोई काम कर रहे हैं, बट ये किस तरह से हमारे लाइफ को प्रभावित करता है, हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो एट द मीन टाइम एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कई तरह से हमारे लाइफ को प्रभावित करता है। और व्हेन ए पर्सन रियलाइज हिज एबिलिटी और कैपेसिटी एंड मेक इट प्रैक्टिस यूज एंड एस्टेब्लिश न्यू बिजनेस यूनिट्स, दिस एक्टिविटी इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप का केवल ये मतलब नहीं है कि हम केवल एक बिजनेस स्टार्ट कर दें। वो जो लाइफ है लोगों की, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि वो लोगों को लाइफ को प्रभावित किस तरह करता है, लोगों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित करता है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, वी मस्ट कंसंट्रेट अराउंड कि क्या कैपेसिटी है उसकी और क्या प्रैक्टिस है। ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट ऑफ फार्मेसी। तो आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर आई है कि जो ड्रग्स के तौर पे है, जो दवाइयां हैं, उसके लिए जो हम पेटेंट कराते हैं, उसमें भारत सरकार ने मांगा है कि डब्ल्यूएचओ से कि हमें उसमें रियायत दी जाए, यानी हमें छूट मिले। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि हम जो आज फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और वो इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आज यदि डब्ल्यूएचओ वो मान लेता है, तो हम ये मान के चलें कि भारत से हम लोग जो भी पेटेंट कराएंगे, चाहे वो फार्मेसी को लेकर, और चूंकि ड्रग्स का मामला जो है, मेडिसिन की मामला सारा जो है फार्मेसी से जुड़ा हुआ है, तो हम कल के डेट में यदि कुछ ऐसा चीज हम इनोवेशन करते हैं, ऐसा कुछ स्टार्टअप करते हैं, तो हमें वो फायदा होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि हम जो इंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, और इंटरप्रेन्योरशिप का केवल और केवल ये है कि कैसे हम सोसाइटी के लिए हम काम करें, सोसाइटी को कैसे हम डेवलप करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और इंटरप्रेन्योरशिप इज एन also an innovative function, so it is a leadership rather than ownership. There are different things when we talk about entrepreneurship. That is one thing is leadership and second is ownership. तो यहाँ पे लीडरशिप की बात होती है कि हम एक ऐसा इजाद कर रहे हैं, हम ऐसा एक ग्रुप बना रहे हैं जहाँ पे कि लोग हमसे जुड़े और फिर हम उसको काम करें। कोई भी काम जो यदि हम ट्रेडिशनल में नहीं जा रहे हैं कि ट्रेंड है हमारा कि हमारे खानदानी कोई पेशा है, नहीं है, तो यदि हम कुछ नया अडॉप्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें जो there are several things which are very important कि इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, कोई न्यू प्रोडक्ट हो, यूज ऑफ ए न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का भी नया मेथड हो, ओपनिंग ए न्यू मार्केट, कहाँ पे मार्केट, जैसे कि हम बात करते हैं अभी हम लोग वी आर फेसिंग कोरोना, तो इस टाइम में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अपने घरों में बैठे हैं और या हम कहीं और बैठे हैं और हम जो है क्लास ले रहे हैं। बट एट द अर्लियर टाइम कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसने सोचा होगा कि ऐसी चीजें हम बना सकते हैं क्या कि पूरे वर्ल्ड के लोग जहां जुड़ सकें, जहां पे कि हम अभी बैठे हैं और कोई जरूरत ये नहीं है कि आप दिल्ली में ही हो, दिल्ली एनसीआर में ही हो, आप हो सकता है कि वर्ल्ड के किसी कोने में हो, बट इफ योर मोबाइल और टैब और लैपटॉप हैव टीम, यू कैन ज्वाइन दिस क्लास। सो इसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ये चीज सोचा कि टीम्स एक बनाना चाहिए, गूगल ने सोचा गूगल मीट बनाना चाहिए, उसके बाद जूम है और तमाम सिस्को वगैरह है। तो ये क्या है, ये इंटरप्रेन्योर है कि हमने एक नया प्रोडक्ट लाया, नया मार्केट लाया कि जहां पे कि हम कोरोना में घर में बैठे हैं तो हम लोग कैसे पढ़ाई करें। नया मेथड, हम लोग कल तक सोच नहीं सकते थे कि हम कैसे ऑनलाइन बात करें। आप सोचो कि जब मोबाइल आया होगा, जब टेलीफोन था घर में बजता था, तो वन वे होता था जहां पे हमें पैसे देने पड़ते थे। आज देखो कि आप मोबाइल से केवल आप फ्री में बात कर पा रहे हैं और व्हाट्सएप कॉलिंग से आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, और ये यहाँ तक कि आज जो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड भी हो रहा है। यानी इफ यू हैव नो टाइम एट दिस टाइम टू लिसन माय लेक्चर, यू कैन लिसन और यू कैन व्यू एट एनी टाइम व्हेन यू हैव, जब आपके पास समय होता है। तो दिस इज ए न्यू ट्रेंड। तो हमें न्यू मार्केट भी देखना होता है कि क्या मार्केट में है, और एक नया मार्केट भी देखना होता है, और द कंक्वेस्ट ऑफ न्यू सोर्स ऑफ सप्लाइंग रॉ मटेरियल। तो हमें वी हैव टू डू रॉ मटेरियल भी। जैसे एक दौर था जब कैमरे
आते थे और कैमरे पर्सन को हम बुलाते थे शादी और तमाम फंक्शनों में, या स्टूडियो हम जाते थे वहां पे फोटो खिंचाने के लिए। बट कोई ऐसा व्यक्ति जरूर रहा होगा जिसने सोचा होगा एंटरप्रेन्योर को लेकर, एक स्टार्टअप को लेकर, और जिसने फिर बात की कि अच्छा हमारे मोबाइल में ही कैमरा हो जाए। और आप देखो कि मोबाइल से जो मोजो जर्नलिज्म आया है, वहां पे देखो एनडीटीवी एक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि एनडीटीवी में कैमरा पर्सन नहीं है, एज ए जर्नलिस्ट जो है वही कैमरा हैंडलिंग कर रहा है, वही खबरें दे रहा है। तो इन मीन टाइम इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ फार्मेसी, यू मस्ट थिंक अबाउट दैट कि हमें एक तरह से इस तरह से खुद को तैयार करना है कि जो हमारे प्रोडक्ट नया हो, नया मार्केट हो, और नई दुनिया में हम जा सके। नई दुनिया मतलब कि हम कहीं पर बेच सके। और आप देखो कि जैसे बहुत सारे आप लोग यंग स्टूडेंट हैं, और मुझे लगता है कि रील हर कोई यूज करता होगा, हर कोई वीडियो बना के डालता होगा। व्हाट इज दिस? ये भी एक वीडियो है जहां पे कि हम उसमें एंटरटेनमेंट की चीजें देते हैं और तमाम गानों पे हम डांस कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जो आप जो यूथ जनरेशन है, ये दिस इज ए न्यू मार्केट जहां पे कि रील को मिलता है। आप देख लो इस कोरोना टाइम में यूट्यूब जो चैनल है वो किस तरह से अर्निंग का एक बेस बना। तो हम इंटरप्रेन्योरशिप में भी वो देखते हैं कि कहाँ पे नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करें। आप इमेजिन करो कि आज हर घर में कोई बच्चा होगा आप लोग के यहाँ, और आप कभी अपने फादर या ग्रैंडफादर से पूछ रहे हैं, ग्रैंड मदर से, कि जब वो उनके पापा या वो छोटे थे तो क्या यूज होता था, हम कहीं जाते थे बच्चे को लेकर तो कैसे हम ले जाते थे। लेकिन आज देखो किसी ने डायपर के बारे में सोचा और वो डायपर बना, और फिर देखो कि उसमें एलर्जी भी शुरुआत में आई कि एलर्जी हो जा रहा है, शुरुआत में आई कि बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन देयर इफ देयर इज प्रॉब्लम देयर इज ऑल्सो सॉल्यूशन। और आज के डेट में देखो कि आज जो भी जिसके घर में बच्चे हो डायपर हो जाता है। तो ये चेंज है, किसी ने इसको सोचा होगा कि हाँ इस तरह की चीजें बन सकती है। तो यू हैव, इफ यू वांट टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर, यू वांट टू स्टार्ट एन इनोवेशन, तो you must think about new product, new method, new market, and new source. There are two types of concept about entrepreneurship. One is traditional, second is modern. Traditional concept says the ability and aptitude to bear various types of business related risk and facing of uncertainties. जो सामान्य तौर पर हम जो हैं, जो पारंपरिक तौर पे हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पास ये काबिलियत है कि हम बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड रिस्क ले सकते हैं और अनसर्टेनिटी को फेस कर सकते हैं। बट दिस कॉन्सेप्ट हैज चेंज्ड टुडे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट सेज द एबिलिटी टू एस्टेब्लिश न्यू एंटरप्राइज एंड कैरिंग आउट वेरियस न्यू इंप्रूवमेंट इन द एंटरप्राइजेज। और हम लगातार उसमें चेंज करते हैं। जैसे कोरोना टाइम में कई ऐसे कोरोना टाइम से पहले कई ऐसे बिजनेस टाइकॉन थे जो कहते थे कि यार ये हमारा खानदानी पेशा है और वी नेवर चेंज फॉर दिस। हमारे 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी हमारी चीजें हैं और हम इसको बदल नहीं सकते। बट इन कोरोना टाइम वी ऑल ऑफ अस सी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस चीज को बदला और वो नए सेगमेंट में आए। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ यू नो अबाउट टाटा। टाटा का नैनो आया था आज से 10-12 साल पहले, और उसको लखटकिया कार कहा गया था कि 1 लाख रुपए में मिलेगा। ठीक है, वो अलग बात है कि रोड पे आने में 1.5-2 लाख रुपए खर्च होते थे। लेकिन एट द सेम टाइम ऑल ऑफ यू हैव सीन कि कोरोना टाइम में जो अभी मार्केट सेगमेंट है, आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो टाटा है उसने मार्केट में 4 व्हीलर लॉन्च किया है अलग अलग तरह के। और सबसे ज्यादा जहां पे कि हमारे पास वर्ल्ड लेवल के, वर्ल्ड क्लास के हमारे 4 व्हीलर हैं, वहां पे टाटा आया है और लोग टाटा को कर रहे हैं, टाटा को विभिन्न कारों को खरीद रहे हैं। एट द सेम टाइम आई एम आस्किंग 1 or 2 फ्रेंड्स कि व्हाई यू प्रेफर टाटा। कैन यू इमेजिन कि व्हाट दे सेड? दे सेड टाटा spent most of the profit on CSR. All of you about CSR? यानी वो लोगों के भलाई के लिए खर्च करता है। दे गिव प्रॉफिट टू देयर एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है उनको देता है, और फिर दूसरा कि जो वो पब्लिक लोगों के लिए खर्च करता है।
कैन यू इमेजिन कि कोई व्यक्ति यदि इन्वेस्ट 10 लाख या 12 लाख या 5 लाख या 6 लाख रुपए कार में खर्च करता है, तो मोस्ट ऑफ द पीपुल कैन थिंक अबाउट दैट कि हम उस कंपनी पे हम खर्च करेंगे जो हमारे इंडिया का है, जो अपना प्रॉफिट सबसे ज्यादा एम्प्लॉय को देता है, जो अपना प्रॉफिट सोसाइटी के लिए खर्च करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एंटरप्रेन्योरशिप और एनी कंपनी। इफ यू गेट प्रॉफिट फॉर योर बिजनेस, तो क्या आप करते हो? आप अपने एम्प्लॉय को देते हो या फिर आप समाज को देते हो? एम्प्लॉय को देते हो तो एम्प्लॉय खुश रहता है कि भाई उसके टाइम पे सैलरी आ रही है और जो प्रॉफिट है वो भी मिल रहा है, और यदि समाज को दे रहे हो तो समाज भी जुड़ता है आपको। तो दिस इज द अचीवमेंट ऑफ टाटा, कि टाटा ने आज ये एक दिन में नहीं होता, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट, कि आप अपने सोसाइटी में, अपने कंट्री में क्या, व्हाट इज द इमेज ऑफ यू। तो सो इफ यू आर you want to become entrepreneur, you want to establish startup, you must think about that कि हम जो प्रॉफिट पा रहे हैं, जो हमारी प्रॉफिट आ रही है, जो हमारे लोगों से आ रही है, वो हम कितना एम्प्लॉय को दे रहे हैं, कितना हम उस समाज को वापस कर रहे हैं जो हमारे साथ काम कर रहा है। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स, इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, इफ वांट टू डू एनीथिंग, you must be a risk bearing capacity, because risk refer to the variability of outcomes, risk refer to the returns, and so entrepreneur are risk taker. If any people who don't fear anything in business, they must be become a entrepreneur. So entrepreneurship involves taking of risks and making the necessary investment under the condition of uncertainty. कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो रिस्क लिया वो सफल ही हो जाए। If you have capacity to take risk and to establish your business, this is your field. जैसे कोरोना टाइम में आप, if you are living in any society, you all of you have seen, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा। where I am living, there is a WhatsApp group, food something, and one family who are doing their job, but both husband and wife make some food occasionally on Sunday. If there is lockdown, they make daily, and they post that one photo, उसको पोस्ट करते हैं, उसमें लिखते हैं कि हाँ इतना दाम है, इफ यू वांट टू ऑर्डर आप दे सकते हैं। कैन यू इमेजिन कि उनके लॉकडाउन के तहत जब एक दिन मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि पूरे सोसाइटी में लगभग पर डे 20 से 25 थालियों का ऑर्डर आ जाता है। दिस इज ऑल्सो एंटरप्रेन्योर, कि उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में सोसाइटी के बाहर कोई नहीं जा रहा, तो हम जो है खाना प्रोवाइड करेंगे और वो थाली के साथ देते हैं। चार्ज भी नॉर्मल है, मार्केट से ऐसा नहीं है, और बट अपने घर का है और स्वाद है। तो लेकिन उसके बाद क्या होगा? If any family living in this society, he never allowed to do to open a restaurant, but this is also a startup, कि उन्होंने उस लॉकडाउन के दौरान जो भी फैमिली को खाना नहीं मिल रहा था या मिल रहा था, बट ही पे, तो उनको जो है खाना। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जहां पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और आपको सब्जी चाहिए तो सब्जी तुरंत मिल जाता था और तमाम चीजें। दिस इज ऑल्सो स्टार्टअप, बट इट इज रिस्क, देयर इज ए रिस्क, there is investment risk also. So at the same time, entrepreneurship is the ability to connect and coordinate the productive resources to organize a venture and enterprises. It is bring together the factor of production and to organize them. So entrepreneurship make decisions about resource allocation. हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि यदि हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लो मैं एक फार्मेसी के लिए मैंने चाहा कि यू आर स्टूडेंट ऑफ फार्मेसी, और हम तुलसी का जानते हैं कि तुलसी के बहुत सारे फायदे हैं, तुलसी पाउडर हो सकता है, तुलसी ये हो सकता है, तो हम उसको लेकर हम काम कर सकते हैं, बट हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? आप देखो, एक इंपॉर्टेंट बताता हूं, ऑल ऑफ यू आर फेसिंग फॉर दिस। आप अपने
जो भी लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, ऑल ऑफ स्टूडेंट, देयर आर 74 मोर देन 74 स्टूडेंट्स इन दिस माय क्लास। आप लोग सारे फार्मेसी के, आप घर में पूछना कि चाहे ग्रैंडफादर हो चाहे ग्रैंड मदर हो उनसे, कि आप लोग बर्तन कैसे साफ करते थे। तो यू नो अबाउट दैट कि बर्तन जो हमारे यहाँ साफ होता था वो या तो चूल्हे की राख से होता था या चिकनी मिट्टी से होता था, या फिर कभी कई बार घास या कुछ और पत्ते ले आते थे जंगल से और उससे लेकर बर्तन साफ होते थे। लेटेस्ट 80s तक, 80 क्या 90s तक कर सकते हैं, लेट 90s तक। लेकिन उसके बाद किसी ने सोचा कि ऐसा हम एक सोप बना लें जो हमारे बर्तन साफ हो जाए। उसके बाद कई बार हम मार्केट जाते तो राख, इफ यू गो फॉर अमेजोन और फ्लिपकार्ट, तो उस दिन मैं देख रहा था कि पता चला कि 50 ग्राम या 100 ग्राम राख जो है, जो हमारे चूल्हे, हम जब गोईठा जलाते हैं चूल्हे के अंदर, तो वो 250 से 250 टू 300 मिल रहा था। कैन यू इमेजिन? दिस इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योरशिप कि उस राख का यूज, जो बर्तन साफ होने के लिए हम कभी ओल्ड मॉडल मानते थे अपने नानी और दादी को कि ये पुराने हैं, अब नई साबुन से करो या फिर लिक्विड से करो, वो दैट इज थिंग, और आज वो चेंज हो रहा है। देयर आर टू अनदर एग्जांपल, ऑल ऑफ यू नो ब्राउन ब्राउन राइस। एक दौर था 1940 40s 50 60s के आसपास, जब आपके यहाँ ब्राउन शुगर जो होता था वो जो खाते थे, वो नॉर्मली वही खाया जाता था। तो लोग बोलते थे कि नहीं, ये पुराना है, ये खाना नहीं चाहिए, और हम जो है साफ जो है और खाएंगे वो राइस। लेकिन टुडे इफ एनी डॉक्टर रेफर टू यू कि आप ब्राउन राइस लीजिए, तो हम अपने ईगो के साथ बोलते हैं वी आर ईटिंग ओनली ब्राउन राइस। दिस हैपेंस। और ब्राउन राइस आज मार्केट में आ गया, और सोचो कि एक दौर में हम उसको आउटडेटेड मांगते थे। कॉलगेट, बेस्ट एग्जांपल इज कॉलगेट। जब कॉलगेट का 1960s के आसपास एडवर्टीजमेंट आया, तो उसने वहां पे लिखा कि हम अधिकतर जो पेस्ट है, सॉरी पाउडर है, वो कोल को यूज करता है, कोयले को यूज करता है, बट वी आर नॉट यूज कोल, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टीथ। और अब जो विज्ञापन आ रहा है, एडवर्टीजमेंट आ रहा है, उसमें लिख रहा है कि कोल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टीथ, सो वी इन आवर पाउडर देयर इज कोल। कैन यू इमेजिन कि आज 30-40 साल पहले दैट कॉन्सेप्ट हैज चेंज्ड। ऑल ऑफ यू ईट क्या कहते हैं उसको, चलो ठीक है देखते हैं, हम लोग कॉर्न, सॉरी कॉर्न खाते हैं, दैट इज कॉल्ड मकई, मकई का बनता है ओलावा, कॉर्न। जब आज से यदि 70-80 सॉरी 30-40 साल पहले देखो, तो गांव में मकई होता था और उसका जो है कॉर्न बनता था और लोग खाते थे। लेकिन एट द सेम टाइम जब मल्टीप्लेक्स आया, तो लोग मानने लगे वो क्या हम खाएंगे उसको। बट एट दिस टाइम इफ यू गो फॉर मल्टीप्लेक्स, इफ यू गो फॉर फिल्म, यू बॉट 80 to 90 रुपीज वन पैकेट। व्हाट इज दिस? अभी भी तुम गांव में जाओ जहां मकई होता है, तो तुम्हारे किसी गांव में कोई भी महिलाएं या पुरुष जो है तुम्हें वैसे ही दे देंगे तमाम क्राउन। लेकिन आज हम उसको खाते हैं और 80-90 रुपीज पे करते हैं। दिस इज ऑल्सो ए कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। आई गिव यू एग्जाम्पल फॉर ब्रश। इस दौर में जो पेड़ की डंडी होती थी, उससे हमारा दातुन बनता था और उससे हम ब्रश दांत साफ करते थे। बट एट दिस टाइम ब्रश केम और ये मार्केट हो गया। तो वी मस्ट नो अबाउट कि entrepreneurship is ability to connect and coordinate the productive resources to organize a venture or enterprises. It is bringing together the factor of production and to organize them. And third, entrepreneurship makes decision about resource allocation. Now, what you have to do managerial skills and leadership. हमारे अंदर मैनेजरियल और लीडरशिप स्किल्स क्या हो? ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट कि जैसे पूरे वर्ल्ड चेंज हो रहा है, हमारा स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया भी चेंज हो रही है। इफ यू गो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फर्स्ट कंपनी विच इज रजिस्टर्ड कंपनी, दैट इज कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। और आप देखो कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार आई, कंपनी वर्ड पहली बार इंडिया ने सुना। उसके पहले ऐसा नहीं था कि उसके पहले बिजनेस नहीं होता था। हमारे जो हमारे मसालों का व्यापार है,
वो हमारा सऊदी अरब और ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये तमाम जगहों से लाखों साल, हजारों साल पुराना है। उसके बाद मुगल आए, मुगल का उसी समय मुस्लिम जब भारत में आए हैं तभी जाके फिर वो उनका बिजनेस चलता था। लेकिन कंपनी के नाम पर पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और ऑल ऑफ यू हैव नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ बिजनेस करने के लिए आए और अंग्रेजों ने यहाँ पे इंडिया में 200 साल तक राज किया। तो व्हाट इज द पावर ऑफ एनी कंपनी? ऑल ऑफ अस हैव फेस्ड, ऑल ऑफ अस रीड दैट हिस्ट्री। एक कंपनी बिजनेस करने के लिए आई थी और बिजनेस करते करते वो कैसे पूरे सत्ता में आ गई। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, if you want to establish a startup, you must know about these things. Now we are talk about what is the managerial and leadership skills. Entrepreneurship is the process of bringing together creative and innovative. So if we are engaging on entrepreneurship, we must know about what is creative in my product, what is innovative in that product. आप सोचो कि कल तक वी आर इन विंटर सीजन, और कल तक आपका जो है हम कैसे ठंड से निजात पाते थे? स्वेटर पहन के, आग जला के। लेकिन टुडे वी हैव गीजर पानी गर्म करने के लिए, और हीटर, रूम हीटर, जहां पे कि हम गर्म होते हैं। तो इसको बारे में भी किसी ने सोचा होगा कि हम ऐसा कोई यंत्र बना लें जिससे कि रूम गर्म हो जाए, पानी के लिए हमें चूल्हा नहीं जलाना पड़े, हम बाथरूम में नहा लें, बाथरूम में गर्म पानी कर लें। तो सो वी मस्ट बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। जस्ट अभी मेरी फ्रेंड है शारदा में ही, उन्होंने एक इनोवेशन किया है। आप लोग माचिस की तीली देखा होगा, जब हम माचिस जलाते हैं और मान लो हमें अगरबत्ती जलाना है या सिगरेट जलाना है या कुछ जलाना है, तो थोड़ी देर के बाद वो बुझ जाता है, फिर हम दूसरी माचिस तीली लेते हैं। बट ही हैज इनोवेटेड दैट आइडिया कि एक माचिस की तीली के ऊपर जो उसका जो मसाला है वो लगा दिया रेड कलर का, उसके बाद सेकेंड में भी यहां पर है। इफ दैट मिस इन 5 सेकेंड अनदर जो मसाला है वो आ जाएगा, और दैट वो पेटेंट हो गया। और फॉर 10 years वो पेटेंट। और सोचो कि जो मैच बॉक्स से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, यदि उसको अच्छा पैसा मिले तो वो करा सकते हैं उसके साथ कि एक यदि माचिस हमने जलाया और वो थोड़ी देर तक जला और बुझ गया, फिर दूसरा फिर जल जाएगा ऑटोमेटिक। बट you must think about that कि what is the new idea, what is that creative. So entrepreneurship can translate their ideas into action with management and leadership skills. So हमें ये देखना पड़ेगा कि कहां से हमारा ये आइडिया जो है एक्शन में आ सकता है और कैसे हम मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल कर सकते हैं। बट नाउ we have to talk about innovative functions. So innovation is the specific function of entrepreneurship. That means which the entrepreneurship either create new wealth producing resource or endorse existing resource which enhance potential for creating wealth. यानी कई बार हम जो हमारी धन है, जो हमारे वेल्थ है, उनको हम कहीं लगाते हैं एक्स्ट्रा, या फिर हम कहीं पर आके हम वो कुछ ऐसी जो हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेस हैं, जैसे मैंने कहा कि मैच बॉक्स के बारे में, तो हम कहीं ना कहीं उसको हम फिर करते हैं कि उसी से हम कैसे आगे जुड़े। तो सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि वी नो अबाउट व्हाट इज वेस्ट प्रोडक्टिव रिसोर्स और एग्जिस्टिंग रिसोर्स विथ इनहेंस्ड पोटेंशियल। जैसे हमने कहा कि बर्तन धोने के लिए पाउडर या लिक्विड वाले भी था, लेकिन हमने चेंज करके उसको ट्रांसलेट किया कि कोई एक जैसे कोलगेट का मैंने एग्जांपल दिया। कोलगेट में क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, कोल जो है दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, और फिर बाद में कहा कि नहीं, कोल इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर, हमारे दांतों के लिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमें ये सोचना कि क्या करना है, और फिर वी मस्ट फोकस ऑन हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट।
So the person who are motivated with the need for high achievement have a high level of entrepreneurship activity. जिसको लगता है कि नहीं, ये जो मैंने सोचा है, ये जो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सोचा, ये मैंने स्टार्टअप के लिए सोचा, ये जरूर लोगों को पसंद आएगा, तो उसके लिए हाई अचीवमेंट होना चाहिए कि हाई लेवल हमें उसकी वहां तक पहुंचना है. They have a desire to be successful in competitive situation और competitive market. उनको ये होना चाहिए कि हम कंपटीशन वाले मार्केट में वहां कैसे अचीव करना है. फॉर एग्जाम्पल, I know who established, I personally know who established Flipkart. Can you imagine? Binny Bansal is IITian. He is from IIT Delhi, and he established Flipkart. At that time, he is studying BTech in IIT Delhi. So when he is student of third year, he got an opportunity for 6 months in Amazon for entrepreneurs, for internship. He know all these things, how this Amazon deliver all the products. And after 6 months, he established Flipkart. At that time, I have seen that person कि जो वो एज ए फ्लिपकार्ट भी चलाता था, उसमें ऑनलाइन इतनी ज्यादा नहीं थी, और फिर वो डिलीवर भी खुद करता था बुक का. और ही एस्टेब्लिश फर्स्ट टाइम फॉर बुक्स, नाइदर एनीथिंग डिलीवर फ्रॉम फ्लिपकार्ट, ओनली बुक इज डिलीवर्ड फ्रॉम दैट टाइम. और वो आईटी दिल्ली में हॉस्टल में रहते हुए जो बुक का ऑर्डर आता था वो मार्केट से वहां खरीदता था, बेडसराय, दिल्ली में बेडसराय में आईटी के पास, और फिर वो जाके खुद ही पहुंचाता था. बट इन मीन टाइम ऑल ऑफ यू हैव सीन कि फ्लिपकार्ट कितनी बड़ी कंपनी बनी और फिर अमेजोन ने उसको खरीद भी लिया. सो इफ यू हैव आइडिया, इफ यू हैव एनी आइडिया टू वर्क फॉर दैट, और फिर आप देखो कि केवल अमेजोन फ्लिपकार्ट ही नहीं है, स्नैपडील है और तमाम ऐसी कंपनियां हैं मार्केट में जहां पे कि हम खरीद सकते हैं. तो वहां पे एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है कि हम उसको कैसे हम आगे बढ़ें और सक्सेस करें. सो वी मस्ट फोकस ऑन प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी. प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी कैसी हो वो हमें वी हैव टू मस्ट फोकस. सो एंटरप्रेन्योरशिप इज एक्टिवली सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू डू न्यू थिंग्स or to do existing things in new way for a profitable business. For example, all of us go for restaurant for eating food or eating anything, but at the same time we order by Zomato or any other app and we eat anything in any convenient time in our house. So this has changed कि एक किसी ने सोचा जरूर होगा कि हमने जो है कैसे एक हम रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं और लेकिन हम अपने दोस्तों के साथ घर पे बैठे हैं, तो हम ऐसा एक ऐप बनाए जो कि घर बैठे हम ऑर्डर दे दें. जैसे और इसी में उसने सारे कुछ रेस्टोरेंटों को जोड़ा, फिर धीरे धीरे और भी रेस्टोरेंट जुड़ते गए, और आप देखो कि जोमेटो या तमाम और जो ऐप हैं वो सारे वहां पर मौजूद हैं. और आप सर्च करते हैं कि कहाँ सस्ता अच्छा खाना मिलता है, हम वो भी दे दें, और जो स्पेशल खाना है वो भी ऑर्डर कर दें. बट एनी पर्सन थिंक अबाउट दैट? आप ओला जाते हैं, आप उबर पे से जाते हैं, बट कोई ऐसा व्यक्ति तो था जिसने ये सोचा कि एक ऐप बना लें और ऐप डाउनलोड करें, और यदि गाड़ी वाले सारे जुड़ जाएं तो हम किसी को भी हम वहां पर उनको एट टाइम पर हम पहुंचा सकते हैं, और वो फीस, और ऐसा नहीं है कि वो कम पैसे लेते हैं या ज्यादा पैसे लेते हैं, बट ही गॉट प्रॉफिट फॉर दैट. सो इफ वी वांट टू बिकम an entrepreneur, so we must looking for opportunity. We have to do new thing, we have to do existing things in new way for a profitable business, and he is looking for unique opportunity to fill needs and wants. This is very important for us. What are the needs and what he wants. क्योंकि यदि नया नहीं है तो फिर वो क्यों लेगा, और यदि उसकी जरूरत नहीं है तो भी वो क्यों कोई पर्सन खरीदेगा. तो एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है कि वो इस चीज को ढूंढे कि क्या मार्केट की जरूरत है,
और क्या चाहिए। यदि आज कोरोना टाइम में यदि इमेजिन करो कि ये जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम नहीं होता, जूम नहीं होता या नहीं होता, तो हम कैसे पढ़ाई कर रहे होते, या इंटरनेट नहीं होता, टेलीविजन नहीं होता। बट एनीवन थिंक अबाउट दैट कि हमें जरूरत है। सो फॉर दैट एंटरप्रेन्योरशिप is also an economic agent who transfer demand into supply। आज हमारी जरूरत है और हम उसको सप्लाई कर रहे हैं। दे ट्रांसफॉर्म रिसोर्स इनटू यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज। दे लीड टू क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। वो एक धन भी बनाना चाहते हैं, वो रिसोर्स को यूज भी करना चाहते हैं, और किस तरह सर्विस यूज हो ये भी बनाना चाहते हैं। और कहाँ डिमांड है, आज आप मार्केट देख लो, कोरोना टाइम में देयर इज डिजास्टर चेंज इन मार्केट। if you want anything with if you have mobile, if you know how to make an app, if you know what are the apps used, there are disaster change in market scenario। आज आज एक खबर और भी है कि यदि आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे फंड दे रही है। जो आज भारत सरकार है वो काफी इनिशिएटिव ले रही है इसको बनाने के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। So this is very important for us कि what is the demand or what is the supply। और there as a entrepreneurship, he is a agent of change। So this is a modern concept of entrepreneurship that change the society, that change the our culture। So the entrepreneur become the change agent who transform the resource into useful goods and service, often creating the circumstances that lead to industrial growth। इससे क्या होगा कि जब हम अपने ऊपर काम करेंगे तो हम जो है उस पे हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी सोसाइटी का होगा, हमारे मार्केट का होगा। थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, ट्रांजैक्शंस, अप्रोचेज, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजीज एंड मार्केट्स आर क्रिएटेड दैट कंट्रीब्यूट सम वैल्यू टू ए कम्युनिटी और ए मार्केट प्लेस। यानी एंटरप्रेन्योरशिप पे जब हम काम करते हैं तो हमारे पास मार्केट के लिए भी हमारे लिए काम होता है, और हम और सोसाइटी के लिए हम काम कर सकते हैं। तो मार्केट के लिए भी काम होता है, कम्युनिटी के लिए काम होता है, और वैल्यू कैन बी क्रिएटेड व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफॉर्म इनटू आउटपुट सच ए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो वैल्यू भी क्रिएट होता है कि कैसे इसको मार्केट में वैल्यू हो रहे। देन एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन इज ए फास्ट ग्रोइंग एरिया इन कॉलेज। यही कारण है कि आज देखो कि हम लोग आईआईसी के थ्रू हम लोग अपने जुड़ रहे हैं, और हर जगह जो है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर बात हो रही है, और हर जगह जो है हम कैसे काम कर रहे हैं वो बात हो रही है, और प्रमोशन भी मिल रहा है कि कैसे हम प्रमोट करें, कैसे लोगों को हम प्रमोट करें। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और आज केवल यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे ही नहीं, हर एक जो है तबके पर आपको मिलता है। बहुत सारे आप जब कोर्स करेंगे उसमें तो आपको पता चलेगा वो देयर आर सेवरल एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल मतलब कहीं से वो आए हुए हैं वरदान के तौर पे, और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो हमें हेल्प कर रहे हैं, दैट इज आइदर फाइनेंशियल और एनी अदर थिंग्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि if you want to become an entrepreneur, you must know about what are the opportunities in the society, what we can innovate, how an innovation can organized, how business can organized, what are the creative values that may be profit or not non for profit, what we have to what is the growth of on that business, what is the uniqueness process. So
if all of you want to become an entrepreneurship, you are a student of pharmacy, you must think about what can we do new thing. ऐसा कोई चीज, और ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि मैं आप और इफ यू आर स्टूडेंट, और कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो काजल पसंद करते हैं। कैन यू इमेजिन कि काजल, यदि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स सबसे पूछें तो आपको पता चलेगा कि कैसे काजल बनता है। तो पुराने जमाने में, इफ आई एम ट्रू, मुझे याद है कि मेरी माँ बनाती थी, तो वो एक कोई पौधा होता था, उसके पौधे को सुखा के किस तरह बत्ती बनाती थी माँ, और वो एक कपड़े में बनाती थी, और उसको जलते रहने के बाद वो एक ऊपर से एक दिया जलता था और नीचे से वो पूरे राख आ जाता था उसके ऊपर रात भर में, और उस राख को लगा के फिर कोई याद नहीं है मुझे, किसी तेल में मिला के वो फिर पूरा काजल बनता था, और वो घर में बन जाता था, और पूरे साल भर शादी वगैरह सब में होता था यूज, और गांव में देखता था। लेकिन आज इफ यू गो फॉर मार्केट, व्हाट हैपेंस, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ काजल। तो अब सोचो कि वो काजल जो घर में कल पारंपरिक तौर पे, ट्रेडिशनल तौर पे घर में बनाया जाता था, वो काजल आज मार्केट में मिलने लगा है और लोग यूज कर रहे हैं। तो किसी ने सोचा होगा कि ये काजल जो हम घर में अभी हम किसी के यहाँ जाते थे, और जो गांव में जिसको बनाने आता था उसके यहाँ लोग मांगने भी जाते थे, और आज मार्केट में आता है, उसके दाम देखे कितने हैं। मेहंदी, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ IMT में बहुत मेहंदी के पेड़ हैं। कैन यू इमेजिन कि वो उसी मेहंदी के पेड़ से आप यदि हरी पत्तियां ले लें और उसको जो पीस डालें तो वो मेहंदी का काम करता है। बट एट द सेम टाइम इफ यू गो फॉर मार्केट, देयर आर सेवरल मेहंदी जो हम हाथ में लगाते हैं। आप देखो, तीज त्योहार में हमें मार्केट में मिलता है, हम बालों में लगाते हैं, बट प्रोडक्ट वही है, लेकिन वहां पे हम फेंक देते हैं क्योंकि वो शो के लिए है। लेकिन आप लोग यदि IMT के हैं और फार्मेसी में हैं, तो आप देखो कि उस मेहंदी का कोई यूज हो सकता है क्या? कैन वी डेवलप दैट प्रोडक्ट एज ए न्यू विथ न्यू कॉन्सेप्ट, और कैन वी डू बिजनेस? यू मस्ट टॉक अबाउट दैट हायर ऑथोरिटी कि सर ये जो मेहंदी फेंका जा रहा है काट के, इसको क्या हम यूज कर सकते हैं क्या? और यदि वो वैसे मिल जाए आपको प्रैक्टिकल के लिए, यू मस्ट यूज फॉर दैट कि कैसे इसको हम नए प्रोडक्ट के तौर पे हम लाएं और नए वेराइटी लाएं, और आपका सक्सेस होगा। तो सो यू हैव मस्ट अबाउट क्रिएटिव डिजाइन, creating and managing resources. You must know about managerial skills and leadership. You must know about gap filling function. There is a gap. If you do research for anything, you must find about the gap. Where is the gap? कहीं तक यहाँ पे हमें मिलना है, यहाँ तक नहीं मिल रहा है। Business oriented tendency. You must have business oriented tendency. You must know about economic activity, product result, and also your lifestyle. So if you are you want to become an entrepreneur, you must emphasize on these things, how that have changed, how we change our life, how we change our culture. If we know about these things, we must be an entrepreneur. So when we are working on about on an entrepreneur, it refers to a person, it refers to a creator, it refers to a organizer. He must be a decision maker, he must be an initiator. ये नहीं कि वो क्यों नहीं कर रहा, कई लोग होते हैं करे हम क्यों करें, दूसरे करें। नो, इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योरशिप, you must be a creator, you must be organizer कि कैसे मैं ऑर्गेनाइज करें टीम को, कैसे ऑर्गेनाइज करें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। You must have decision maker, you must be a leader, you must motivator, and important is you must have risk taker. यदि आपको रिस्क लेने की आदत है तो आप सक्सेस होंगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा कोरोना टाइम में बहुत सारे ऐसे बिजनेस थे, देयर आर सेवरल बिजनेस व्हिच आर अफेक्टेड फॉर कोरोना बिकॉज
क्योंकि हमारा मार्केट बंद था तो हम रिस्क नहीं ले सकते थे। लेकिन एट द सेम टाइम ये हुआ कि हमने रिस्क लिया और हम नए इनिशिएटिव में गए, नए बिजनेस में। जब आप मार्केट जाओगे तो पता चला कि उसने उस बिजनेस को छोड़कर नया बिजनेस अडॉप्ट कर लिया। एंड देयर आर डिफरेंस बिटवीन वेज एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हम कहीं नौकरी करते हैं और हम कहीं एंटरप्रेन्योर बनते हैं, देयर आर डिफरेंस। जब हम नौकरी कर रहे होते हैं तो वी आर वर्किंग फॉर अदर्स, बट व्हेन वी एंटरप्रेन्योर वी ओन बॉस। हम खुद अपने अपने के बॉस हैं कि या हम खुद डिसाइड करें क्या करना है। इफ यू आर वेज एम्प्लॉयमेंट यू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, जो हमारे ऊपर के लोगों ने दिया वो हम इंस्ट्रक्ट फॉलो करते हैं। बट एट एंटरप्रेन्योर यू मेक योर ओन प्लान्स, आप खुद अपना प्लान बनाते हैं एंड अदर्स आर फॉलोड। तो देयर आर बेसिक डिफरेंस। If you are working anywhere, this is routine job. We go for 9 a.m. and you return at 5 p.m. But in entrepreneurship, there are creative activity. You do lots of work whole day, 24 hours. And in wage employment, earning is fixed, never negative. Your earning is fixed. But entrepreneurship, नो नेगेटिविटी। यदि लॉस में जा रहा है कोई कंपनी, यदि तो भी हम चाहते हैं यार हमारी सैलरी मिल जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एट द सेम टाइम एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी निगेटिव समटाइम्स, क्योंकि आपने मार्केट शुरू किया तो कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि लॉस हो रहा है। व्हेन यू एज ए वेज एम्प्लॉयमेंट यू डज नॉट क्रिएट वेल्थ, आप कहीं से धन नहीं लाते हैं। आपको जो बॉस बोलता है वो आप करते हैं और फिर बॉस को फायदा होता है, आपको नहीं होता। बट एट द सेम टाइम इन एंटरप्रेन्योरशिप जनरली सरप्लस, यहां पे कई बार पैसे ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं। अब सोचो कि एक जहां पे हम नौकरी कर रहे हैं, हमें मान लो 10,000 या 20,000 या 50,000 तनख्वाह है, तो 50,000 है और फिर हम उससे बढ़ते नहीं है। बट एट द सेम टाइम इंटरप्राइज में, एंटरप्रेन्योरशिप में आपको कई बार सरप्लस भी हो जाता है। ये पता चला कि आपने सोचा कि यार इसके फायदे 10,000 होंगे, लेकिन आपने देखा ये तो 10 लाख हो रहा है। इन वेज एम्प्लॉयमेंट कैन चूज फ्रॉम चूज, आप ढूंढते हैं कि क्या हमें करना है। बट एट द सेम टाइम इन एंटरप्रेन्योरशिप यू क्रिएट वेल्थ, कंट्रीब्यूट टू जीडीपी, क्योंकि आप जब ज्यादा प्रॉफिट होगा तो आप जीडीपी को करते हैं, 10 लोगों को नौकरी देते हैं, उनकी सैलरी देते हैं, उनका तमाम चीजें। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप में ही हो सकता है। वेज एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉयमेंट यही होता है जहां पे कि आप एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलता है, गवर्नमेंट में, पब्लिक में, प्राइवेट में। बट इन एंटरप्रेन्योरशिप यू चूज फ्रॉम इंडस्ट्री, ट्रेड एंड सर्विस इंटरप्राइजेज। आप इंडस्ट्री स्टेब्लिश कर सकते हैं, आप कोई व्यापार कर सकते हैं एंड कोई भी सर्विस दे सकते हैं। So it means an entrepreneur is an individual who starts a business venture and is responsible for its development. वो responsible है अपने development को लेकर, and at the same time an individual who bears the risk of operating a business in the face of uncertainty and who organize, manage, assumes the risk of a business or enterprise. So if you are interested on entrepreneurship, you must have mental ability, you have business scarcity, clear objective, human relations, communication ability, technical knowledge. So if you adopt entrepreneurship, you can reduce poverty level of India or any society. You can increase employment, fulfill the demand of the people, and help to develop economic condition of the country. But at the same time, one question arises in our mind: why entrepreneurship fails? एंटरप्रेन्योरशिप फेल क्यों हो जाता है? कई बार ऐसे सवाल आते हैं, सर स्टार्ट तो कर लें, घर से लोगों ने पैसे भी दे देंगे, लेकिन सर कहीं फेल हो गया तो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, बट इफ यू हैव माइंड, if you have pointed out this some points, you आप बच के चल सकते हैं। फर्स्ट इज
लैक ऑफ विजिबल कॉन्सेप्ट। आपके पास, आपने शुरू कर दिया बिजनेस, लेकिन आपको पता ही नहीं कि जहां आपने बिजनेस शुरू किया वो क्या होगा मार्केट में। इफ यू हैव लैक ऑफ विजिबल कॉन्सेप्ट, दैट मस्ट बी फेल। इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट मार्केट, if you have lack of market knowledge, then you cannot survive, you cannot got profit. If you have no technical skills, if you have no seed capital, if you have no business knowledge, then it may be possible enterprises must fail. In person बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां पे कि if you are not motivated, if you can survive time pressure, अब सर बहुत टाइम लग रहा है, हमें तो 9 से 5 नौकरी करनी चाहिए, बट इफ यू सर्वाइव फॉर टाइम प्रेशर, कई बार डिस्ट्रक्शन हो जाता है, कई बार बिजनेस हो जाता है, तो देन एट द टाइम योर एंटरप्रेन्योरशिप फेल. There are certain legal constructions and regulations and monopoly and protections. This may be cause for failure. But if you go for that certain things, I give you some examples of a best entrepreneurship. All of you know about Wipro. You know about Wipro Technologies? Ajim Premji is chairman, one of the largest software company in India, and honored Padma Bhushan in 2005. All of you associate or know about Reliance Industries? Dhirubhai Ambani was the founder of Reliance company and built India's largest private sector company. And today, can you imagine कि his son, दो ही पीढ़ी हुई है, तीसरी पीढ़ी नहीं हुई है, अभी आ रही है, लेकिन वो इतने स्ट्रांग थे कि जो इंडियन गवर्नमेंट कोई कानून बनाए वो उसमें काम देता था. उसमें अंबानी, चाहे उस दौर में थे धीरूभाई अंबानी या मुकेश अंबानी, अभी भी जो लॉ हो रहा है कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखकर बनाया जाता है. ऑल ऑफ यू नो अबाउट टाटा. आई हैव टॉक्ड अबाउट टाटा. जेआरडी टाटा, जमशेदजी रतन टाटा, and chairman Tata and Sons launched Air India International and received Bharat Ratna in 1992. All of you know about Infosys, Infosys Technology Limited. Founder, who is founder? Narayan Murthy, chosen as World Entrepreneur of the Year 2003, non-executive chairman and chief mentor of Infosys. Can you imagine? These are the simple people. They are only graduate from IT or other things, or they established as Infosys, Tata, Reliance, Wipro. All of you know about Rahul Bajaj. Rahul Bajaj is chairman of Bajaj Group, one of the most distinguished business leader. All of you know about Bharti Group. Sunil Mittal, chairman and managing director of Bharti Group, India's largest mobile phone service provider. He has achieved IT Man of the Year Award 2002, CEO of the Year 2002, and called as originator of the cellular phone revolution in India. Hotmail. This is the main thing. All of you know about Apple. Steve Jobs is the founder of Apple Computer, a founder of Pixar Next also. So, if you have idea, if you have certain things in your mind, you must become an entrepreneur. And there is some difference about entrepreneur and entrepreneurship. Entrepreneur is a person and entrepreneurship is a process. Entrepreneur is visualizer and entrepreneurship is vision. Entrepreneur is a creator and entrepreneurship is a creation. Entrepreneur is organizer and entrepreneurship is organization. Entrepreneur is innovator and entrepreneurship is innovation. Entrepreneur is a planner and entrepreneurship is a planning. Entrepreneur is leader and entrepreneurship is leadership. Thank you.
Sir, I'm spellbound by the way you explained each and everything. The best part was that you explained things using simple language and real life examples. So I've received a few questions from my friends and seniors who are watching this session. Shall I ask them? Yes, yes, sure. So the first question that I received is, what commercials can come under startup? There are several commercial products. On the basis of nature, you become innovating, and other things on the basis of activity, soul, work power. If you go for any business idea, you can do that. So there is unlimited scope. If you want to become an entrepreneur, you have unlimited scope. You can go any field. If we talk about Baba Ramdev, all of us know about Patanjali product, but that is also entrepreneur, because before